मंदिर की ये विशेषता है कि बाबा का जो मूर्ति यहाँ स्थापित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए एक मूर्ति में, एक जीरम भी नहीं होना चाहिए मूर्ति में। तो इस मूर्ति को बनाने में 6 मूर्तियाँ बर्बाद हुई, ये 7वां मूर्ति तैयार हुआ और ये शिरडी के साईं का एकदम मिलता जुलता स्वरूप है। अभी आप उतरिएगा तो देखिएगा। दूसरा चीज़ है कि शिरडी में जिस तरीके से नीम और पीपल का पेड़ नंदा द्वीप में था, तो मंदिर निर्माण के समय यहाँ नीम का भी पेड़ था। जो शीतला माता का स्थान देख रहे हैं वहाँ नीम का पेड़ था और बाबा के गर्भगृह के बगल में पीपल का पेड़ था। तो स्थापना दिवस में भी चमत्कार यहाँ के लोगों ने देखा है कि कड़े धूप के बीच में स्थापना दिवस में बारिश हुई और बादल एकाएक गायब हो गया। और यहाँ जो धूनी प्रज्वलित है, बाबा के जीवन काल में जो शिरडी में धूनी प्रज्वलित की गई थी, वहाँ से दिल्ली के लोधी रोड मंदिर में लाया गया था और लोधी रोड मंदिर से जलता हुआ धूनी जो है हम लोगों ने पटना साईं मंदिर में लाया था। तो आज भी यहाँ आने वाले भक्तों का जो मानना है, अब देख ही रहे हैं कि दिनों दिन बढ़ रहा है तादाद, और पटना में आज 80 से 90 के करीब में साईं मंदिर स्थापित हुए हैं। उसमें कहीं ना कहीं कंकड़बाग साईं मंदिर का जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका है। और अभी भी शहर में 80-90 मंदिरों के बावजूद सबसे ज़्यादा भक्तों का जो है आना जाना कंकड़बाग साईं मंदिर में होता है और यहाँ बाबा जीवंत हैं। अभी हाल के दिनों में साईं मंदिर के तरफ से हम लोगों ने दरिद्र नारायण भोज स्टार्ट किया है। बाबा भिक्षाटन के पैसे से अपने जीवन काल में गरीबों को भोजन कराते थे और उसी परंपरा का अनुसरण हम लोगों ने भी किया है। गरीबों का भोजन प्रत्येक गुरुवार को हम लोग कर रहे हैं। मंदिर चैरिटी भी बहुत सारा करते रहा है। कोरोना के समय में हम लोग 1 महीने तक जितने न्यासी थे और बाबा के जो जुड़े हुए भक्त थे, हम लोगों ने 1 महीने तक अपने हाथों से भोजन बनाया और गरीब जो थे उनको और जो होम क्वारंटीन जो फैमिली मेंबर थे उनको भी हम लोगों ने भोजन व्यवस्था जो है उपलब्ध कराया। और मंदिर लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़ा रहा है, चाहे बाढ़ का समय हो, सुखाड़ का समय हो, प्राकृतिक आपदाओं के समय मंदिर में जो भी चीज़ें होती हैं वो लोगों तक पहुंचाया जाता है। जो भक्त यहाँ दान करते हैं उस पैसे का सदुपयोग पूरा होता है। अभी हम लोग वृद्धाश्रम बनाने की तैयारी में हैं। 100 वाहन और एम्बुलेंस भी साईं मंदिर के तरफ से 2023-24 वित्तीय वर्ष में हम लोगों के तरफ से ये भी किया जाएगा। समाज तो मंदिर को दे ही रहा है, मंदिर की भी जवाबदेही है कि समाज को वो दे। तो एक बना रहे हैं आप जो सनातन धर्म है, जिसमें गुरु शिष्य परंपरा जो चला आ रहा है सदियों से, राम और कृष्ण जो हैं अवतारी थे, उसके बावजूद भगवान श्री राम और श्री कृष्ण जो हैं सांदीपनी ऋषि और वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में उन्होंने शिक्षा दीक्षा लिया और गुरु के प्रति जो समर्पण था उन लोगों का, तो हम उसी आध्यात्मिक रास्ते पर हैं। बाबा का जो उद्देश्य था कि किसी तरीके से चलिए लेकिन लक्ष्य एक ही है, ईश्वर एक है, सबका मालिक एक है। आप अलग अलग रास्तों से जाते हैं लेकिन सबका लक्ष्य जो है, सुपर पावर जो है, वहाँ तक पहुँचने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन वहाँ तक रामकृष्ण परमहंस हो, गुरु नानक हो, जीसस क्राइस्ट हो, पैगंबर मोहम्मद हो, जितने भी संत थे, सबों ने कहा कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए जीवन में बाकी चीज़ों के साथ साथ जो एक मनुष्य योनि में पैदा होने का जो विशेष कर्तव्य है कि आत्म साक्षात्कार और ईश्वर का दर्शन, तो बाबा के जो फॉलोअर्स हैं मानसिक तौर पर इतने उन्नत हैं कि धर्म के संकीर्ण रास्तों में उनका विश्वास नहीं है, अपने गुरु के प्रति अटूट आस्था है। और जिस तरीके से अलग अलग पंथों के लोग अपने अपने सद्गुरु का पूजन अर्चन करते हैं, तो साईं भक्त भी साईं मंदिरों में अपने सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की पूजन करते हैं और जीवन का जो परम लक्ष्य है मोक्ष, उसके प्राप्ति के लिए लोग लगे हुए हैं। सांसारिक जो चीज़ें हैं उसके चलते तो लोग आते ही हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी लोग बाबा से जुड़ते हैं। स्थानीय निवासी हैं। सबसे पहले आपने कहा कि ये कहा जाता है कि एशिया का बिगेस्ट कॉलोनी है, तो निश्चित तौर पर ये बिगेस्ट कॉलोनी है और अपने आप में शहर है कंकड़बाग। एक शहर में जो आधारभूत संरचना होना चाहिए वो सब कुछ कंकड़बाग में है।
और कंकड़बाग के लोगों का जो जीवन दर्शन था बाबा के आने के बाद बदला है, और निश्चित तौर पर कंकड़बाग के निवासी बाबा को अपने गुरु, माँ बाप, ईश्वर के रूप में देखते हैं, और सबका के सहयोग से ही ये कार्यक्रम जो है ऐतिहासिक कार्यक्रम होता रहा है। और इस बार भी कंकड़बाग के निवासियों की मुख्य भूमिका होगी इसमें। ऐसे तो पूरे बिहार के साईं भक्त शरीक होते हैं, लेकिन कंकड़बाग के लोग मेजबानी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, पूरे संयमित तरीके से इस आयोजन में शामिल होते हैं।